महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को निर्णय शक्ति और नेतृत्व में अधिकार देना बहुत आवश्यक है। लर्निंग, लेबर और लीडरशिप महिला सशक्तिकरण के 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं। ये बात दक्षिण अफ्रीका की जोहान्सबर्ग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर कपिल गुप्ता ने नीमच के सीताराम जाजू शासकीय कन्या महाविद्यालय में आयोजित विशिष्ट व्याख्यान में कही। डॉक्टर कपिल गुप्ता ने कहा कि शिक्षा, कौशल विकास और वित्तीय क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना होगी। उन्होंने कहा कि सतत विकास के लिए महिलाओं का सर्वांगीण विकास अति आवश्यक है। लिंग असमानता को तेजी से समाप्त करने की जरूरत है। व्याख्यान की शुरुआत में प्राचार्य डॉक्टर एन.के. डबकरा ने अतिथि वक्ता के लिए स्वागत भाषण दिया। कार्यक्रम में स्टाफ और छात्राएं बड़ी संख्या में मौजूद रही। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर हीर सिंह राजपूत ने किया। आभार डॉक्टर प्रतिभा कॉलोनी ने जताया। सीताराम जाजू गर्ल्स कॉलेज के लिए नए साल एक नई सौगात लेके आया है और निश्चित रूप से जो है हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस कॉलेज को स्थापित करना चाह रहे हैं और उसी दिशा में एक कदम आज नए साल में हमने उठाया है कि हमारे बीच यूनिवर्सिटी ऑफ जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका से एक गेस्ट लेक्चर के रूप में डॉक्टर कपिल गुप्ता जो वहाँ प्रोफेसर हैं वो यहाँ पधारे थे और ये बड़ी खुशी की बात है कि उनका बर्थ प्लेस नीमच ही है। तो उन्होंने सहर्ष हमको समय दिया और ये आश्वासन दिया है कि हम साउथ अफ्रीका की यूनिवर्सिटी के साथ में एक कोलैबोरेशन करेंगे ताकि हमारे स्टूडेंट्स को जो इंटरनेशनल लेवल पे रिसर्च चल रहा है, महिला सशक्तिकरण चल रहा है और जो बातें चल रही हैं उससे वो रूबरू हो सकें। बहुत ही नॉलेजेबल, थॉटफुल उनका लेक्चर था और काफ़ी छात्राओं ने बढ़ चढ़ करके उसमें भाग लिया और काफ़ी क्वेश्चन भी पूछे और जो हमारा विकसित भारत का जो सपना है वो तभी सफल हो सकता है जबकि हम महिला सशक्तिकरण की ओर जाएंगे। मैं प्रोफेसर कपिल गुप्ता यूनिवर्सिटी ऑफ जोहान्सबर्ग से। जो हमारा व्याख्यान हुआ उसका शीर्षक था महिला सशक्तिकरण और सतत विकास, महिला सशक्तिकरण सतत विकास के लिए। और इसमें हम लोगों ने वर्ल्ड वाइड जो यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनके बारे में चर्चा करी कि हम किस तरह से उन गोल्स को की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इंडिया की तरफ से, और जो है जो महिलाएं हैं वो कैसे उन गोल को कंट्रीब्यूट करके और सशक्त हो सकती हैं। तो काफ़ी सारे गोल की चर्चा हुई। टोटल 17 गोल उसमें हैं और 17 गोल्स में से कुछ गोल हमने आइडेंटिफाई किए महिलाओं के लिए, जैसे क्वालिटी एजुकेशन, इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और कोलैबोरेशन फॉर द गोल्स। और इस तरह के गोल्स आइडेंटिफाई कर करके हमने चर्चा करी कि हम किस तरह से अपना योगदान उन गोल की तरफ दे सकते हैं ताकि हम जो है इंडिया को एक वर्ल्ड में एक अच्छे स्तर पर ले जा सकें। और सभी जो इंडेक्सेस हैं हमारे, सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स हो गया, हम लोगों का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स, उसमें हम एक अच्छे पायदान पर पहुंचे। तो काफ़ी क्वेश्चन आंसर भी हुए, काफ़ी क्वेरीज थी जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं उनकी तरफ से, उनकी क्वेरीज को सॉल्व किया और उनको यूनिवर्सिटी ऑफ जोहान्सबर्ग आने का भी निमंत्रण दिया है। और हम इधर भी एक कोलैबोरेशन एक MOU के माध्यम से निश्चित ही और शीघ्र ही करने जा रहे हैं, जिसमें हम वर्चुअल लेक्चर्स और सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, आर्टिकल राइटिंग और बुक एक पेपर पब्लिकेशन और इस तरफ हम लोग जो है ध्यान देंगे ताकि हम लोग जो है महिला सशक्तिकरण की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकें और एक सतत विकास के पथ पर अपने देश को अग्रसर कर सकें। सर, महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार भी कई तरह की कोशिशें कर रही है, आप किन बातों को बहुत आवश्यक समझते हैं इस दिशा में? सरकार की काफ़ी सारी स्कीम्स हैं। हमारी षष्ठी योजना है, वात्सल्य योजना है, भारत का महिला विकास एवं बाल मंत्रालय जो है उसकी काफ़ी सारी योजनाएं जो चल रही हैं, जिसमें सरकार बेसिकली महिलाओं के एजुकेशन, उनकी अपस्किलिंग और माइक्रो फाइनेंसिंग पे जोर दे रही है। तो उससे रिलेटेड काफ़ी सारी योजनाएं हैं जिनके तहत महिलाओं को एजुकेट किया जा रहा है, उनका स्किल डेवलपमेंट किया जा रहा है और उनको ऋण वगैरह प्रोवाइड करके, छात्रवृत्ति प्रोवाइड करके और सक्षम बनाया जा रहा है। इस दिशा में और क्या उपाय किए जाने चाहिए? इस दिशा में काफ़ी सारे उपाय किए जा सकते हैं। उन उपायों को हम अगर लें तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं हमारे, उनसे ही हम लोग एक ले सकते हैं कि हम लोग जो है आपस में कोलैबोरेशन करें, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलके काम करें, हम लोग इंटरडिसिप्लिनरी इंगेजमेंट्स करें और प्रोफेसर्स के लेक्चर्स, साथ में रिसर्च, इस तरह की चीज़ें जो है अति आवश्यक हैं महिला सशक्तिकरण पर जोर देने के लिए। और
वर्ल्ड में एक अच्छी रैंकिंग हमारे देश की हो। सतत विकास की जहाँ तक बात की, 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है, साथ ही साथ विश्व गुरु की बात भी हो रही है। क्या मानते हैं आप इस बारे में? बिल्कुल इसको पाया जा सकता है, क्योंकि अभूतपूर्व सफलता हमने प्राप्त करी है इकोनॉमी रैंकिंग में। भारत अभी 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है वर्ल्ड की, और हमारी जीडीपी काफ़ी अच्छी चल रही है। और इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम महिला सशक्तिकरण और सतत विकास पे जोर दें और यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ काम करें, तो इसको प्राप्त करना कोई एक बड़ी बात नहीं है। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ आसिफ अली की रिपोर्ट।